जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर, क्या इसलिए क्योंकि आजम खान ने बनाई? जनता ने पूछे तीखे सवाल। 15 दिनों की मिली मोहलत, चलिए जानते हैं पूरी खबर। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने डिमोलिश करने का हुक्म जारी किया। बिना नक्शे के बनाई गई इमारत को गिराया जाएगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने अनअप्रूव्ड नक्शे के इमारत को इलीगल माना है। सुनवाई के बाद डिमोलिशन का हुक्म जारी किया। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा। बता दें कि सपा के सीनियर नेता आजम खान इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। आजम खान अभी जेल में बंद है। रामपुर के डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कहा, जौहर यूनिवर्सिटी की इमारत बिना अनुमति के बनाई गई थी। नोटिस दिया गया था, लिखित जवाब दिया है। आज सुनवाई हुई। सारी कार्यवाही पूरी होने के बाद पता चला कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिसमें से सिर्फ 2 का नक्शा अप्रूव्ड है। बाकी 38 भवन बिना नक्शे के पास कराए गए हैं। उन्हें अवैध निर्माण माना गया और आज ध्वस्तीकरण यानी डिमोलिश करने के लिए बुलडोजर चलाने का हुक्म जारी कर दिया गया। डीएम ने आगे कहा, जौहर यूनिवर्सिटी जहां बनी है वो क्षेत्र 2024 के बाद से आरडीए के अधिकार क्षेत्र में आया है। उससे पहले जिला पंचायत के अधिकार में था। पूरे परिसर में सिर्फ 2 भवनों का मैप जिला पंचायत से अप्रूव कराया है। इसका मतलब है कि उन्हें नियम कानून की पूरी जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का प्लान ही अप्रूव कराया था, लेकिन 38 भवन के मैप को अप्रूव नहीं कराया। अब इस मसले को लेकर सोशल मीडिया पर जनता में बहुत आक्रोश है। जनता अपने गुस्से का इजहार भी कर रही है। एक यूजर ने लिखा, पिछले 10 सालों में 94,000 स्कूल बंद हुए, वहीं आज इतनी बड़ी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। क्यों? क्योंकि आजम खान ने बनाई है और बिल्डिंग के नक्शे की इजाजत नहीं ली थी। पिछले 12 सालों में कौन सी एक नई यूनिवर्सिटी बनी है बताइए? बल्कि यहाँ तो बंद हुई है। जम्मू का मेडिकल कॉलेज तो याद होगा आपको, जब मुस्लिमों को अपने हुनर पर ज्यादा सीट मिल गई तो कॉलेज ही बंद करवा दिया। और अब आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है। अरे अब तो सैकड़ों बच्चे उसमें पढ़ते हैं, उनका भी ख्याल नहीं। आजम खान का छोड़िए, लेकिन उन गरीब बच्चों का तो सोचिए। एक और यूजर ने आरोप लगाते हुए लिखा, एनडीए सरकार ने आखिरी बार कौन सा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाई थी? कुछ याद है? 1 लाख स्कूल जरूर बंद कर दिए। अब बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के बाद युवाओं की बारी है। आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है। प्रशासन कह रहा है कि यूनिवर्सिटी में कुल 40 भवन है, जिनमें से 38 का नक्शा पास नहीं हुआ था। इसलिए 38 भवनों पर अगले 15 दिनों में बुलडोजर चलाएंगे। ईमानदारी से बताइए, कितने मंत्री, विधायक और सांसद हैं जिनके घरों के नक्शे पास होंगे? उनका घर ढाने की हिम्मत है? शिक्षा व्यवस्था तबाह कर ही दी है। जो बना बनाया है उसे भी बर्बाद कर रहे हैं। शर्म करिए, दिल कैसे नहीं पसीजता। पत्रकार आशुतोष ने लिखा, ये है यूपी। शिक्षा संस्थान तोड़ने की बजाय उसे टेक ओवर कर लेते या नाम बदल देते। इन भवनों को क्लासरूम में बदलकर कॉलेज शुरू कर देते, कितने बच्चों का भला होता। लेकिन यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कौन चलाता है? प्रोफेसर अपूर्वानंद ने लिखा, इसे ध्यान से पढ़े। वे एक यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से गिरा रहे हैं और वे चाहते हैं कि हम ये माने कि ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इमारतें बिना मंजूरी के बनी थी। ममता त्रिपाठी ने लिखा, ये बिल्डिंग भले ही किसी की निजी महत्वाकांक्षा की परिणति है, लेकिन सरकार चाहे तो उसका प्रयोग जनता की भलाई के लिए कर सकती है। करोड़ों खर्च करके ये बिल्डिंग तैयार हुई है। अब लाखों रुपए खर्च होंगे इसको तोड़ने में। किसी महापुरुष के नाम पर जौहर यूनिवर्सिटी का नाम रख दीजिए या इसे सरकारी दफ्तर बना दीजिए, लेकिन जमींदोज करना तो पैसों की बर्बादी और राजनीतिक विद्वेष का परिचायक। पत्रकार आरफा खानम ने लिखा, सिर्फ एक फांसीवादी सरकार ही किसी यूनिवर्सिटी को इसलिए ढा देगी क्योंकि वो उसके संस्थापक से नफरत करती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मसले पर लिखा, विश्व गुरु से विश्वविद्यालय बर्दाश्त नहीं होते, यही है एंटायर पॉलिटिकल साइंस का निचोड़। बाकी आपको बताते चले, डीएम ने कहा कि 2024 के बाद जब से आरडीए ने टेक ओवर किया तभी से नक्शा स्वीकृत करने की प्रक्रिया नहीं की गई। फिलहाल 15 दिन का समय दिया जाता है कि वो खुद से अवैध निर्माण तोड़ दे। ऐसा ना होने पर आरडीए खुद कार्रवाई करेगा। रामपुर यूनिवर्सिटी पहले भी विवादों में रहा है। इसकी स्थापना साल 2006 में हुई थी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक ये रामपुर रेलवे स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यूनिवर्सिटी का कैंपस 250 एकड़ से ज्यादा के एरिया में फैला है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।